ਬ్రో ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬ్రో ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ और ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ bro I'm an artist bro। तो आज के बहन शो का जो टॉपिक है वो है दिलजीत दोसांझ। अब दिलजीत क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो उनकी एक रील है ना वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। स्वर्णा उस रील के बारे में बताओ। तो इंस्टाग्राम पे दिलजीत जो थे वो लाइव आए, जिसमें एक यूजर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अभी जो जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? तो उस रील में उन्होंने कहा कि देखो, हम आर्टिस्ट इंसान है, कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, तो हमें इतना कुछ पता नहीं है, हमें इन सबसे दूर रखो। और उन्होंने कहा कि जो ये दुनिया है उसमें सब कुछ तो ठीक हो नहीं सकता है, तो इसीलिए मुझे इन सबसे दूर रखो। और इस तरह, और जब से उन्होंने ये बात कही है उसके बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मैं थोड़ा नेता शेता है यार, तुम पता नहीं मैनू की समझदे हो। देखो सारा कुछ कदे ठीक नहीं हो सकता, ये दुनिया ते सारा कुछ कदे ठीक नहीं हो सकता। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। सो जेडे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी मुबारक, जिन्हां लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्होंने भी मुबारक, मैनू पता नहीं। और सोशल मीडिया पर अब लोग उन्हें याद दिलवा रहे हैं कि अभी जो आप कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो ए पॉलिटिकल हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। कुछ साल पहले जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें आप आगे आए थे, लोगों ने आपको काफी अप्रिशिएट भी किया था कि आप फार्मर्स के मुद्दे के लिए वहां पर बैठ रहे हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था। इसके अलावा ये पूरे जो सोशल मीडिया है उस पर रेगुलर ट्वीट्स वगैरह भी किया करते थे। और एक और चीज बोल रहे हैं कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी पॉलिटिकल हो जाते हैं, कभी आप ए पॉलिटिकल हो जाते हैं। ए पॉलिटिकल पे मैं ये बोलूँगी कि दिलजीत की ना जब भी कोई मूवी या फिर उनका काम आप देख लीजिए, उनकी किसी भी मूवी से आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मूवी ए पॉलिटिकल रही है। चाहे वो पंजाब 1984 हो, चाहे फिर जोगी हो, या फिर पंजाब 95, जिसको लेकर भी एक यूज़र ने पूछा कि ये फिल्म रिलीज़ कब हो रही है, तो उन्होंने बोला बहुत जल्दी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो मुझे इसमें लगता है गरिमा कि जो ये एक्टर्स हैं ना बहुत ही कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि चलो ठीक है, हम एक्टर्स हैं, हमारा इन सब से मतलब नहीं है, हम अपनी चीज़ें नहीं शेयर करना चाहते। लेकिन जब इनकी फिल्में उन सबसे चीज़ों से रिलेटेड आती है उस टाइम पे ये सबसे बड़े हितैषी हो जाते हैं। कल को जाके मुझे लगता है दिलजीत की फिल्म अगर मान लीजिए किसी भी सोशल टॉपिक पर आएगा तो वो दिखाएंगे कि वो उस सोशल इश्यूज के बारे में सबसे अच्छे से जानते हैं और उसके बारे में उनको काफी ज्यादा समझ भी है। और पता है जो तुमने ये बोला कि एक्टर्स जो है काफी कन्वीनियंट के हिसाब से कभी पॉलिटिकल बात पे स्टैंड लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्टर्स की स्पेसिफिकली, तो एक वो भी हमने दौर देखा है जब शबाना आजमी जैसे जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं वो विमेन राइट्स जैसे इश्यूज पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने अपने जो पॉइंट्स हैं वो रखे हैं। लेकिन हम एक आज के टाइम पर देख रहे हैं कि भाई जब सिलेक्टिव रहता है एक अप्रोच, जब इन लोगों की फिल्में आनी होती हैं तब अगर वो देश पर बेस्ड है, पेट्रियोटिक फिल्म है, तो अचानक से कश्मीर में जाकर सैनिकों के साथ पुशअप्स करने लगेंगे, तिरंगा लेकर दौड़ने लगेंगे। लेकिन अगर बात पूरे साल भर की जाए तो गायब है। अगर बाढ़ पर कोई फिल्म आ रही होगी, गांव की कोई फिल्म आ रही होगी, तो ये लोग ऐसे दिखाएंगे कि हम तो एकदम गांव के ही हैं, बैठ के कहीं पर भी थाली में प्याज और चावल खाने लग जाएंगे, रिलेटेबल बनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वो एकदम किनारा कर लेते हैं अपने आप को उस मुद्दे से ही। मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि मतलब ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप सब मुद्दों के बारे में नहीं समझ रखते या हर मुद्दे के बारे में आप नहीं बोलना चाहते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस है, उसकी सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना आर्टिस्ट की, देखो मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे इन सब पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रखो, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गरिमा इस वर्ड से होती है कि आप आर्टिस्ट होकर आप बोलते हो कि मुझे पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रखो। मुझे लगता है इस देश में सारी चीजें पॉलिटिकल है। एक जो बच्चा जिस घर में पैदा हो रहा है, उसके बाद एक कोई इंसान जिसकी मौत भी हो जाती है, जो हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। हमारी टीम में एक तरुण है, वो बता रहे थे, उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग वे में इस पूरी चीज को समझाया कि जो भारत ऐसा देश है जहां पर जो लाश भी होती है ना वो भी पॉलिटिकल होती है, क्योंकि अलग अलग धर्म में उसे अलग अलग तरीके से किसी में दफनाया जाता है, किसी में जलाया जाता है। बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंडन किस तरीके से होना है वो भी पॉलिटिकल ही है। एक तरीके से हम सांस ले रहे हैं वो भी पॉलिटिक्स है, हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ पॉलिटिकल है। तो वो ए पॉलिटिकल जो टर्म है ना, उससे मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब चिढ़ सी हो जाती है। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर आपको किसी मुद्दे पे बोलना है, नहीं बोलना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये मत बोलिए कि आप जो आर्टिस्ट हैं उन्हें आप पॉलिटिक्स से दूर रखिए। और पता जैसे जो आप बोल रहे हो स्वर्णा कि इस चीज से आपको प्रॉब्लम है, मुझे ना एक कंगना रनौत की काफी फेमस सी रील है वो याद आ जाती है, जिसमें ना कंगना रनौत बोल रही है कि रणबीर कपूर को अटैक करते हुए वो बोल रही है कि
कि रणबीर कहते हैं कि भाई मेरे घर में तो एसी चल रहा है, मेरे घर में तो पानी आ रहा है, तो मुझे नहीं मतलब है बाकी सब चीज़ों से। मुझे लगता है कि यहाँ पर कंगना सही थी। आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। आपका एक कन्वीनियंस है कि आपके घर में एसी है, आपके घर में लाइट आ रही है, आपके घर में पानी आ रही है, तो अब आपको देश से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, जो देश के वो लोग हैं, जो नीट के ये स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी पूरी जनता है, ये आपके दर्शक है जो आपको आइडियलाइज करते हैं, जिन्होंने आपको उस पेडेस्ट्रियन पर बिठाया है, जहाँ पर ये नहीं हम कह रहे आपका हर चीज पर ओपिनियन हो और आपको हर चीज की जानकारी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना जहां पर आपको बोलना जरूरी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। एक और चीज मुझे याद आ रही कि अगर हम थोड़ा पुराने एक्टर्स की बात करें, मैंने शबाना आजमी की बात करी, जावेद अख्तर को आप देखिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने ओपिनियन देते रहते हैं। जूही चावला का भी जो डॉलर के वैल्यू ऊपर जाती है उस पर ट्वीट आया था। तो ऐसे मुझे लगता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है अगर ऐसा रहे, वरना तो ये जो प्रिविलेज क्लास के एक्टर्स है ये एक अलग ही दुनिया में रहेंगे, फिल्मों के टाइम ये पागल बनाने के लिए आ जाएंगे कि देखो हम तो आप ही के जैसे हैं, आप ही में से एक है। प्रिविलेज क्लास के एक्टर को लेके गरिमा का स्पेशल प्रेम है, खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यूजर्स भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिकली एक्टिव होना है, आपको किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए, स्पेशली सोशल इश्यूज है उनके लिए। नीट का जो मुद्दा जो उठाया जा रहा है लगातार, उसमें 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट एक एम्पैथी तो रखिए अपने अंदर में। किसी भी इस तरह के टॉपिक को लेकर इस तरह का बयान मत दीजिए। आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतने बड़े संख्या में लोग आपको फॉलो करते हैं, तो अगर आपकी तरफ से इस तरह का अगर स्टेटमेंट आएगा तो मुझे लगता है वो फिर सही डायरेक्शन में नहीं जाता है। और पता है स्वर्णा, जब मैंने दिलजीत की रील देखी तो मुझे एक चीज काफी अजीब लगी कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि देखो हर चीज सही नहीं हो सकती है, हर चीज अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको मुद्दे के बारे में नहीं पता है तो प्लीज आप बिल्कुल ना बोलिए मुद्दे के बारे में। बट जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट एस्पिरेंट्स की डेथ हुई है, स्टूडेंट्स की सुसाइड किया है बच्चों ने, आप उसको एकदम किनारे कर दे रहे हैं ये बोलकर कि हर एक यूटोपियन वर्ल्ड तो हो ही नहीं सकता, हर चीज़ नहीं सही हो सकती। मुझे वो सही नहीं लगा। और ये वही दिलजीत है जिन्होंने कंगना के साथ ट्विटर पे इतने हिस्टोरिक फाइट की थे जिसमें क्या कमेंट्स करे थे दोनों ने एक दूसरे पर, और लड़ाई काफी ज्यादा हिस्टोरिक ऐतिहासिक है वो। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे ना मुझे एक बात याद आती है गरिमा कि इन सब सवालों को लेकर ना जावेद अख्तर से एक बार एक प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछा गया था कि जो इंडियन एक्टर्स हैं वो क्यों नहीं ओपनली बोलते। ऐसा नहीं है कि सारे एक्टर्स नहीं बोलते, कुछ एक्टर्स जरूर अपनी आवाज उठाते हैं, वो लगातार बोलते रहते हैं। तो उस पर जावेद अख्तर ने कहा था कि इंडिया में ना अगर आप कंपेयर करो हॉलीवुड से, तो इंडिया में ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तुरंत चीजें पोलराइज हो जाती है, फिर एक तबका इधर आ जाता है, एक तबका उधर आ जाता है, तुरंत आपके बॉयकॉट की बातें चलने लग जाती हैं, फिर आपकी फिल्मों को लोग बॉयकॉट करने लग जाते हैं, आपको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है। और उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया था कि फाइनेंशियली भी आपको जो ड्रॉबैक्स है वो झेलने पड़ते हैं। तो जैसे ये ऑब्वियसली एक पॉइंट है, बट ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसकी हाँ, वजह से कि हमें तो फिर अगले ट्रोल करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम हमेशा एक सेफ साइड ही खेलेंगे। जैसे इसी से मुझे याद आया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ये एक कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पूरे एक नेशनल लेवल पर, नेशनल सिक्योरिटी पर होते हैं। उसमें मुझे याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या बॉलीवुड के खान, क्या बॉलीवुड के कुमार, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया कि जो कि हमारे जो सैनिक है जो आपकी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो एक स्टेटमेंट दे जिससे कि हमारे सैनिकों का जो मनोबल है वो बढ़े। वहीं कंपैरिजन में अगर मैं पाकिस्तान के एक्टर्स की यहाँ पर तारीफ करूंगी, दे वर वेरी क्लियर विद दिस आइडिया। उन्होंने अपने नेशन को सपोर्ट किया, अपनी आर्मी को दे वर सपोर्टिंग उस टाइम पर। हालांकि बाद में जब इन लोगों को काफी याद दिलाया गया कि भाई मेन आपके जो फॉलोअर्स है वो हम भारत के हैं, बाहर के देशों की फॉलोइंग का आप बचाओ, कितना बचाओगे? अगर यहाँ के लोगों ने आपकी फिल्मों के टिकट खरीदने बंद कर दिए ना तो कहीं के नहीं बचोगे। तो किसी ने 6 महीने के बाद, किसी ने 7 महीने के बाद एक एक वर्ड बोल दिया कि हाँ भाई ये हो जाए रिकॉर्ड्स में कि हमने तो बोला था। बट जब जरूरत है ऐसे टॉपिक्स पर जो बड़े इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, क्लाइमेट की बात है, तो आप टैक्स दे रहे हैं, आप देश के ही सिटीजन है, ऑडियंस जो आ रही है वो टिकट खरीद रही है, अपनी सैलरी से पैसे आपको
दे रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर बोलना। बिल्कुल, इसी बात पे मुझे याद आता है कि इमरजेंसी के टाइम पे ना किशोर कुमार को एक ऑफर किया गया था, जो कोई गवर्नमेंट का कैंपेन था उसके लिए गाना गाने के लिए, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था क्योंकि इमरजेंसी का टाइम था और वो उस चीज़ को अगेंस्ट में थे उसके। और उसके बाद उन्हें उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ा था कि जो रेडियो थे उससे उनके गाने बैन कर दिए गए थे। देवानंद भी इसका एग्जाम्पल है, उन्हें भी उनकी मूवीज़ में बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि एक्टर एक्ट्रेसेस बोलते नहीं आए हैं, उन्होंने बोला है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी झेला है। तो ऐसा नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं नहीं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना पलड़ा झाड़ लो कि देखो आर्टिस्ट को आप अलग रखो और जो ये पॉलिटिक्स है उसको अलग रखो, क्योंकि अगर आप आर्ट, ये बात एक यूजर ने भी लिखी कि आर्ट जो है वो पॉलिटिकल होता है। ऑल्सो स्वर्णा, मुझे लगता है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं कभी पॉलिटिकल हो जाओ, फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला टॉपिक तो मेरी पूरी पर्सनालिटी, मेरी आइडियोलॉजी और मेरी आने वाली फिल्मों के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो अब तो मैं रेस्ट करूंगा, मैं जाके गोवा पे चश्मा लगाकर बैठूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। आपको यू हैव टू बी आंसरेबल फॉर सो मेनी थिंग्स बिकॉज यू, जनता ने आपको उस पेडेस्ट्रियन पर बिठाया है। अगेन मैं कहूँगी अपनी सैलरी के पैसे देकर, क्योंकि वो टिकट खरीदते हैं ना आपकी फिल्मों के, और आप खुद टैक्स देते हो भाई, आपको खुद सवाल करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस बात में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ गरिमा। मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी उनकी, मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं हाँ, है। राइट, हाँ, मेरा वो वर्ड गलत था। अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी है। हाँ, उनको, उनके पास फैन बेस है, हाँ, उनके पास एक इन्फ्लुएंस है जिसका एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो उनका इन्फ्लुएंस है ना, उसका उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करते हो आर्ट की, पॉलिटिक्स की, तो ये सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है। आप इंडिया में रहकर आप ये नहीं बोल सकते हो कि देखो कि सारी चीज़ें पॉलिटिकल नहीं है। हालांकि अगर दिलजीत की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि वो इंडियन सिटीजन है ही नहीं। तो एक यूज़र ने ये भी लिखा है कि हम उनसे सवाल ही क्यों कर रहे हैं अगर ऐसा है तो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, फिर मॉरल ड्यूटीज़, सोशल इश्यूज को लेकर बात करने की बात आती है। और यहाँ पर सिर्फ बात दिलजीत की नहीं है, यहाँ पर बात एक्टर और एक्ट्रेसेस की। एक और मुझे पॉइंट याद आ रहा है स्वर्णा कि बोलो। एक्टर एक्ट्रेसेस की जब हम बात कर रहे हैं, अभी अब इस प्रोटेस्ट की बात करते हैं जो जंतर मंतर पर हो रहा है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक वहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया और वो वहां पर हंगर स्ट्राइक पर है। ठीक है, अब एक्टर्स का आप कन्वीनियंस देखिए। जब 3 इडियट्स मूवी आनी थी तब आमिर खान, सोनम वांगचुक का नाम अच्छे से उन्होंने इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं कि इस तरीके से वांगचुक का नाम इस्तेमाल किया गया है कि आज तक की जनरेशन जानती है कि हाँ वो मूवी उनसे इंस्पायर्ड है, वॉटएवर। लेकिन उसके बाद वांगचुक ने इतने इश्यूज उठाए क्लाइमेट को लेकर, लद्दाख को लेकर और बच्चों के एजुकेशन को लेकर। जो बॉलीवुड था उन्होंने कभी ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं किया, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं कि हाँ ये बंदे के बारे में हम जानते हैं और ये सही मुद्दा उठा रहे। सेम मैं बोलूँगी कि MS धोनी जो फिल्म थी और सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छे से वो कैरेक्टर प्ले किया था, बट जब सुशांत सिंह राजपूत की इतनी ट्रैजिक डेथ हुई थी उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से भी एक ट्वीट तक नहीं आया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतना संभल कर, इतना सोच विचार कर, बैलेंस होकर क्या ही कर लेंगे यार। सुशांत सिंह राजपूत ने आपके ऊपर एक फिल्म बनाई थी, उस समय मुझे लगा धोनी से भी सवाल किया गया था कि भाई आपने क्यों नहीं एक भी कमेंट किया। अभी आमिर खान से कोई सवाल करे कि वांगचुक वहाँ बैठे हैं, इसके अलावा भी वांगचुक इतनी बार प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आप क्यों जिप करके बैठे हैं। इसी पे ना मुझे अनुष्का शर्मा का ये इंटरव्यू याद आता है, उसमें उनसे सेम सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारे ओपिनियंस नहीं होते, हम बस उनको पब्लिकली नहीं बताते हैं क्योंकि उसके बाद फिर लोग ना उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। ऐसे ही शाहरुख खान का भी एक इंटरव्यू है, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया था कि जो इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस है वो पॉलिटिकल इशूज़ को लेकर इतना एक्टिवली अपनी बातें क्यों नहीं रखते हैं। वही अगर हम हॉलीवुड से कंपेयर करें तो वहाँ पर तो सब लोग ओपनली बोलते हैं। हम ऑस्कर की स्पीच देखते हैं, कोई भी किसी भी तरह की जो फिल्म्स होती हैं या फिर कोई अवार्ड शोज होते हैं उनमें बातें की जाती हैं इन सब बारे में। तो शाहरुख खान ने कहा था कि आप वहाँ का और यहाँ का एनवायरनमेंट भी तो देखिए। यहाँ पे अगर मैं एक बात कहूँगा तो उस बात के 4 मतलब निकाले जाएंगे और 4 मतलबों को अलग अलग तरह से तोड़ा जाएगा और कहा जाएगा। हाँ, हालांकि मैं तो इसीलिए अब मैं कुछ कहूंगा ही नहीं और मैं सिर्फ फैन बेस्ड जो है उसे एंजॉय करूंगा। जब मेरे बेटे की कोई सीरीज आएगी तब मैं कहीं साइड से नाम ले लूंगा। एग्जैक्टली तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इस चीज़ पे पलड़ा झाड़ते हुए कि देखो अब तो हमें पढ़ना ही नहीं, अब तो हमको बोलना ही नहीं है। दोबारा से आते हैं दिलजीत की इस वायरल रील पर। आप भी इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, पूरा देखिए और आपको क्या लगता है कि दिलजीत जो एक वक्त में एकदम एक हीरो से बन के उभरते थे, जब वो किसानों की बात करते थे, किसानों के मुद्दों को उठाया करते थे, प्रोटेस्ट में जाकर बैठ जाया करते थे, और आज अपने आप को नीट एस्पिरेंट्स और जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है उससे एकदम किनारे कर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना जस्टिफाइड है
ये तर्क देना कि आई एम एन एक्टर और मेरा इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा मैं स्वर्णा। और आप देख रहे हैं द बहन शो।